बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पीस पोइम की समरी। इसके बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ ये पोइम की जो समरी है उसको शेयर किया जाए, लिहाजा आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके साथ पीस पोइम की समरी शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी स्टूडेंट, जो पोइम है इसमें सबसे पहले आपने पोइम की जो समरी है, सबसे पहले जो पहली लाइन में उसमें आपने क्या करना है जी, अपने जो पोइट है या पोइटेस है उसका नेम लिखना है। उसके बाद 1 से 2 लाइन में अपनी कंप्लीट पोइम को डिस्क्राइब करना है कि इसमें क्या हो रहा है, ये किस तरीके की पोइम है। उसके बाद आपने अपने सेंटेंजास को जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है वन बाय वन। पोइम के जो सेंटेंजास हैं कि पोइट्रेस जो है वो या पोइट जो है अपनी पोइम के ज़रिए क्या मैसेज हम तक कन्वे करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो पीस पोइम है इसमें ये लिखी है डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन ने। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन। दिस इज़ अ मेटाफोरिकल पोइम दैट रिवॉल्व्स अराउंड द मेटाफोर ऑफ द विंड। द विंड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर। यानी कि जो ये पोइम है, ये जो विंड मेटाफर ऑफ द विंड है इसके गिर्द घूमती है। द विंड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर। इट डज नॉट स्पेयर एनीथिंग. All man's craft is destroyed and demolished by its ruthless impact. It does not spare valleys and vales. Everything meets its terrible end due to the monster of the wind that shouts and mourns and takes away everything to its death. इनके एक जो विंड के उन्होंने इम्पैक्ट है डिस्क्राइब किया है, विंड की जो एक साइड की पिक्चर उसको डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर के तौर पे एक्सप्लेन कर रही है जो पोइटेस हमारी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, उसके बाद हमने इसमें कोटेशंस भी ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसमें एक कोटेशन ऐड करेंगे, टू रिकॉग्नाइज द बेस्ट यू हैव टू सी द वर्स्ट। नेक्स्ट पे पोइट क्या कहते हैं, द पोइटेस नरेट्स द अदर एस्पेक्ट ऑफ द विंड इज क्वाइट कॉन्ट्री। पोइटेस बताते हैं कि जो दूसरे विंड की पिक्चर है, दूसरा एस्पेक्ट है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑन द अदर हैंड विंड इज benign in its nature, benign, gentle. Here the wind has changed its form and has now come to bless the universe. यहाँ पे विंड अपनी फॉर्म को चेंज करती है और यूनिवर्स को ब्लेस करें। यानी कि आप बेनाइन की जगह जेंटल भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप अच्छी वर्डिंग यूज़ करें समरी में, तो अच्छे नंबर मिलते हैं। इट इज़ जेंटल इन इट्स विस्पर एंड सॉफ्ट इन इट्स फील. The ruthless wind has its reality in peace that has been called as an eternal stillness. The wind that had made wide destruction has now turned unimportant and harmless due to its gentle, calm, and serene effect that has brightened the blue skies. ये आपने लिखना है। इसके बाद आपने फिर से कोटेशन ऐड करनी है, पीस इज़ द एटर्नल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। अब एंड पे ये जब हमारी समरी कंप्लीट, एंड पे हम बताएंगे कि पोइटेस क्या जो मैसेज है हमें पोइम में, या पोइट हमें पोइम में क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। थ्रू दिस पोइम द पोइटेस कम्युनिकेट्स डैट एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव, कि हर चीज़ का एक मुस्बत और एक मनफी पहलू ज़रूर होता है। लाइक विंड, जिस तरह विंड की तरह, मतलब एक तरफ वो डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर है, अगर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ और तूफ़ानी हों तो वो एक डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर के तौर पे, लेकिन अगर गर्मियों में हल्की हल्की हवा चल रही हो तो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है। फिर एंड पे शी कन्वे, इस मैसेज के ज़रिए वो कन्वे करती है कि डैट वी हैव टू बियर द डिफ़िकल्टीज ऑफ द लाइफ इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस द अल्टीमेट प्लेयर। लास्ट पे हमने फिर से एक कोटेशन ऐड करनी है, पीस इज़ द लवलीस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स डैट नेचर बेस्टोज अपॉन मैन। बेस्टोज उसके BESTOWS हैं, ये ज़रा इधर गलत लिखे हैं, BESTOWS अपॉन द मैन। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।